तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। तो जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वे वापस आके वहीं थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं। क्योंकि जिंदगी हर पल हमारे कर्म और नियत से जुड़ी हुई है। तो चलिए, ये कहानी है राजस्थान के कोटा शहर में एक भूतिया हवेली। तो रोहन एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसके पास एक आलीशान हवेली थी। रोहन को अपनी से 5 साल छोटी लड़की से प्यार हो जाता है। जो रोहन बहुत प्यार करता है उस लड़की से, लेकिन वो लड़की सिर्फ रोहन के पैसे और जायदाद से प्यार करती है। एक दिन लड़की सोचती है कि रोहन को मार के उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर लेती हूँ। तो उस लड़की ने उसी रात अपने बॉयफ्रेंड को बुला के उसके साथ रोहन को बॉयफ्रेंड ने बहुत मारा। रोहन बहुत पीटा रोहन को जिंदा उस हवेली के पीछे दफना दिया। रोहन बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया और मरते मरते उसने एक ही बात कही, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे तुमने मुझे मिट्टी में मिलाया है, मैं सबको उसी तरह मारूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी भी प्रेमी प्रेमिकाओं को, कपल को जिंदा नहीं। वो इतना कह के अपना दम तोड़ देता है। वो वहीं जिंदा दफन हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोहन और उसकी प्रेमिका सोहन और सोनाली, क्या नाम है यार। हाँ, वो दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी बाकी थी। उन दोनों की शादी करीब 4 से 5 महीने बाद थी। वो दोनों सोचते हैं अपन घूमने चलते हैं कहीं। तो वो दोनों आ जाते हैं और घूमने का प्लान बनाते हैं। घूमते घूमते अनजाने में वो उसी हवेली के पास आ जाते हैं और रोहन उस हवेली के पीछे दफन था। तो सोहन उस हवेली के पीछे से आ रहे थे, रास्ता था, तो सोहन अनजाने में उसी जगह पैर रख देता है जहां रोहन की बॉडी दफन है। तो रोहन उस जगह पे आके बिल्कुल गिर जाता है। जैसे पैर रखता है वो गिर जाता है और उसका पैर जमीन के अंदर चला जाता है। ये देखकर शॉर्ट फॉर्म सोनू बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सोनू डर जाती है। तो वो वहाँ चिल्लाती है हेल्प हेल्प, पर वो पूरा सुनसान था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो डर जाती है। तो वो सोचती है कि हवेली के अंदर शायद कोई हो। वो हवेली के गेट के सामने आती है और हवेली का गेट खोलती है। तो उसे लगता है कोई उसके अंदर है जो उसकी मदद कर सकता है। जैसे वो उसके अंदर जाती है, वो अंदर जाते ही बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। और सोनू का कोई पैर खींच के उसी जगह ले जाता है जहां रोहन की बॉडी दफन है। तो वहां जाके दोनों की बॉडी जमीन के अंदर धंस जाती है, वो भी जिंदा। तो सोहन और सोनू दोनों वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो सोनू अपने घर पे बता के नहीं आई थी, तो उनके घर वाले चिंता करने लगते हैं कि उनकी लड़की आई नहीं है। तो उनकी मम्मी, उनके पापा और उनके 2-3 दोस्त आते हैं और देखने लगते हैं। तो अनजाने में वो वहीं उसी हवेली के पास आ जाते हैं। और उनका एक दोस्त है शिवम, जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। वो उस हवेली के पास आके ही समझ जाता है इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवम उस हवेली के पास आके थोड़ा ध्यान लगाता है कि इस हवेली में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। वो उस हवेली के सारे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके एक कमरे में आ जाते हैं। शिवम को पूरा कंफर्म हो जाता है इस हवेली में कोई तो है। तो शिवम और उनके जो भी साथ आए, उनके मम्मी पापा और 2 दोस्त और थे, तो वो पहले तो उस हवेली में चेक करते हैं, बट कोई नहीं मिला।
तो रात हो जाती है। वो सोचते इसी हवेली में रुकते हैं, उनका घर थोड़ी दूर था तो इसी हवेली में रुकने का फैसला लेते हैं। फिर रात को उनके साथ कोई अलग अलग हरकतें होने लगती, जैसे नल से पानी टपक रहा है और खिड़कियाँ अपने आप आवाज़ कर रही हैं, कोई रो रहा है। और जैसे वो बॉडी दफन थी ना पीछे, तो उधर से आवाज़ें आ रही थी लिटरली। तो ये होता है। फिर रात में उनका एक साथी गायब हो जाता है। रात में उन्हें सुबह पता चलता है। सुबह सब लोग आते हैं तो देखते हैं यार अपना एक दोस्त नहीं है यार। वो देखते हैं नहीं था। तो शिवम अब 100% कन्फर्म हो जाता है और सबसे बोलता है, पहले तो सबको एक रूम में बुला के बोलता है अपन इसी रूम में रहेंगे और कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। और मैं जो कोई भी है उसकी आत्मा को बुला के उससे पूछूंगा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है और कौन हो तुम, क्या चाहते हो। सब लोग डर जाते हैं। बेसिकली उनका एक साथी भी गायब हो चुका था तो डर जाते तो मान लेते हैं। और शिवम बोलता है कुछ भी हो जाए इस रूम से बाहर नहीं निकलना है और कोई भी अपना एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। सब लोग मान जाते हैं। शिवम अपने मंत्र वगैरह चालू करता है, उस रोहन की आत्मा को बुलाता है। रोहन की आत्मा को बुला के शिवम पूछता है कौन हो तुम और हमारे साथी कहाँ हैं, क्या चाहते हो। रोहन कहता है तुम्हारे साथी मर चुके हैं, मैंने उनको मार दिया और तुम सब भी नहीं बचोगे, भाग जाओ यहाँ से वरना तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। बस ये कह के रोहन की आत्मा चली जाती है वहाँ से। फिर वो अपने दोस्त की सोनू की आत्मा बुलाता है। सोनू की आत्मा बुलाता है तो पूछता है ये कौन है, क्या चाहता है और कौन है ये, कैसे हो तुम, कैसे मर चुके हो तुम। ये सुन के थोड़ा उनके घर वालों को दुखी होते हैं वो सब लोग। बट उनकी सोनू बोलती है हम लोग हवेली के पीछे जो कॉरिडोर है उस ज़मीन में हम लोगों को दफना दिया था इसने जिंदा, और जो रोहन की बॉडी है हमसे बिल्कुल बगल में ही है, रोहन की बॉडी है वो वहाँ पे उसको मार के शांति मिल सकती है। बेसिकली एक बंदे ने उससे पूछा इसको मार के कैसे मारा जा सकता है, तो सोनू ने बताया उसकी बॉडी के बगल में एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में एक माता जी का त्रिशूल है तो उस त्रिशूल से ये मर सकता है। तो सब लोग वहाँ पे जाने लगे। जैसे ये जाने लगे वहाँ पे तो रोहन की आत्मा आ गई और सब लोगों को रोकने लगी। पर शिवम थोड़ी हिम्मत करके वहाँ चला जाता है और माता जी का त्रिशूल लेके शिवम की उस जो रोहन की बॉडी है वहाँ खोदना चालू करता है और वहाँ से वो बॉडी निकाल के उसके चेस्ट में मार देता है। तो सब लोगों की आत्मा को शांति मिल जाती है। ये कोटा की रियल हॉरर स्टोरी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।